पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मेनली 4 बड़े वॉर्स हुए हैं 1948, 1965, 1971 और 1999 की वॉर। लेकिन इन चारों में से 1971 की इंडो पाक वॉर बहुत मायने रखता है। सिर्फ 13 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्लिक्ट ने पूरे साउथ एशिया का नक्शा ही बदल दिया। सिर्फ 13 दिनों में सिविलियंस को मिलाकर लाखों लोग मारे गए और एक नया मुल्क बना जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जंग क्यों शुरू हुई और इसमें क्या क्या हुआ। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ये पूरी कहानी शुरू हुई 14 अगस्त साल 1947 को, जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली। उस वक्त पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है। शुरू से लेकर ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान से बहुत खफा थे। सबसे पहले तो वहां पर ज्यादातर बंगाली लोग रहते थे और वो बंगाली में ही बात करते थे। लेकिन पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज सिर्फ उर्दू को बनाया गया, जो उन्हें रास नहीं आया। लैंग्वेज का इशू सिर्फ शुरुआत थी। बंगाली लोगों को महसूस होने लगा कि उनकी पहचान को दबाया जा रहा है। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा थी, लेकिन पॉलिटिकल पावर हमेशा वेस्ट के हाथों में ही था। शुरू से ही प्रेसिडेंट वेस्ट के थे और आर्मी का भी पूरा कंट्रोल वेस्ट के पास था। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इस इक्वेशन को और भी खराब करती रही। ईस्ट पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट्स, खासकर जूट और राइस के जरिए पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा डालता था। लेकिन जब फायदे की बात आती तो ज्यादा रिसोर्सेज और डेवलपमेंट वेस्ट पाकिस्तान में होती। वेस्ट पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, नए प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में वही पुरानी हालत थी। इतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन जो भी हो रही थी वो सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान में ही हो रही थी। ये इनइक्वालिटी बंगाली अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 1960s के दौरान ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया और बंगाली नेशनलिज्म और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। फिर आए 1970 के जनरल इलेक्शन, जो पूरे सिनेरियो में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने जबरदस्त मेजॉरिटी हासिल की। नेशनल असेंबली के 300 सीट्स में से 167 सीट्स उनके पास थी, जो क्लियर मेजॉरिटी थी। इसका मतलब ये था कि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर बनने से। लेकिन यहाँ से सब कुछ उल्टा हो गया। वेस्ट पाकिस्तान की रूलिंग एलीट जनरल याह्या खान और जुल्फकार अली भुट्टो ने इलेक्शंस के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। इस रिफ्यूजल ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के गुस्से को और ज्यादा हवा देनी शुरू की और धीरे धीरे लोग सड़कों पर उतरने लगे। फिर आया 25 मार्च साल 1971 का दिन। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया। ढाका और दूसरे बड़े शहरों में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल्स और पॉलिटिकल ऑफिसेज को टारगेट बनाया गया। इस क्रैकडाउन में हजारों लोग अपने जान से गए। ये एक्शन जो ईस्ट पाकिस्तान को चुप कराने के लिए था, उल्टा उनको और ज्यादा एकजुट करने लगा। मुक्ति वाहिनी के नाम से एक गुरिल्ला फोर्स उभर कर आई, जो मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रगल दोनों कर रही थी। मिलियंस ऑफ लोग ईस्ट से निकलकर इंडिया में भागने लगे। इंडिया पर रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने मुक्ति वाहिनी को ओपनली सपोर्ट करना शुरू किया और इस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल क्राइसिस बन गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की इंडिया के एयर बेसिस पर, लेकिन ये मूव उल्टी पड़ गई। इंडिया ने ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर कर दी और दोनों फ्रंट्स ईस्ट और वेस्ट पर लड़ाई शुरू हो गई। ईस्ट फ्रंट पर इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी ने कोऑर्डिनेशन करके तेजी से एडवांस किया। ढाका को जल्दी आइसोलेट कर दिया गया। वेस्टर्न फ्रंट्स पर भी काफी बैटल्स हुए जिनमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ। वहाँ ईस्ट में एयर स्ट्राइक्स की गई जिनमें और ज्यादा नुकसान हुआ। 16 दिसंबर 1971 को ढाका पूरी तरह से सराउंड हो गया और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान न्याजी ने सरेंडर साइन कर दिया। पाकिस्तानी ट्रूप्स ने हथियार डाल दिए और ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था वर्ल्ड वॉर 3 के बाद। सिर्फ 13 दिनों में एक नया मुल्क बन गया जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान अपना ईस्ट विंग खो बैठा। ये वॉर सिर्फ 13 दिन चली, लेकिन जितनी तबाही इसने मचाई वो बहुत ज्यादा थी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।